नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से TNI के मंच पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो बेटा हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है उनको करते जा रहे हैं। तो आज की जो कहानी है बेटे, अपना अपना भाग्य है। बहुत अच्छी कहानी है, अंदर से झंझोर के रख देगी। इस कहानी में बेबसी, गरीबी और बाल अवस्था में बच्चे किस तरह से गरीब बच्चा पीड़ा सहता है उसका वर्णन है। इस कहानी की अगर हम बात करें, कहानी के कहानीकार जैनेंद्र हैं, जो विशाल भारत पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई 1929 में। एक तो कहानी के कहानीकार का नाम पूछा जाता, कई बार फिर पूछा जाता है कि कहानी का प्रकाशन वर्ष, तो 1929 विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। क्या इस कहानी में लेखक अपने मित्र के साथ उत्तराखंड घूमने गया हुआ है। अब उत्तराखंड घूमने गया हुआ तो वहाँ पर उत्तराखंड जैसे आपको पता है बेटा टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पर अंग्रेज आए हुए हैं घूमने। तो अंग्रेज अपनी फैमिली के साथ आए हुए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी स्त्रियां हैं, तो उनका वो देखते हैं कि उनकी जो अंग्रेजी जो महिलाएं हैं अर्थात जो औरतें हैं वो घोड़े पे बैठ के घूमने जाती हैं, और जरा सा घोड़ा मंदा होता तो घोड़े को भी फटकार मारती है, और कोई इंसान अगर वो होता है अंग्रेजी उसका थोड़ा हा प्रयोग तो उसके ऊपर भी कोड़े बरसाती है। जबकि अगर हम हमारी औरतों की बात करें तो वो शर्मीली टाइप की हैं, अपने आप को सिकोड़ के रखती हैं। अंग्रेज जो औरतें बेबाक हैं, तेज चलती हैं, बिल्कुल किसी की कोई नहीं सुनती। लेकिन हमारी जो औरतें हैं वो शर्म के साथ, इज्जत के साथ, पूरी पोशाक में अच्छे से रहती हैं। उनको यहाँ तक कि बोलना भी नहीं आता। दूसरी तरफ अंग्रेज औरत को दिखाने की कोशिश की गई है कि वो किस तरह से हमारी भारतीय नारी से किस तरह से वो भिन्न है। एक तो बेटे इस कथा में ये वर्णन है। दूसरी इस कथा में फिर जब वो जैनेंद्र जो लेखक है तो अपने वकील मित्र के साथ घूमता तो सभी को चलते हुए देखता, अंग्रेजों को भी, भारतीयों को भी, उनकी नारियों को भी और अपनी भारतीय सभ्य नारियों को भी। इसी बीच सबको देखते हुए वो चाल ढाल का वर्णन करता है कि अंग्रेज औरतें तेज तेज चलती, अपनी वाली बेचारी आराम आराम से सोच सोच के चलती हैं। इसी बीच होता क्या है कि उनको एक लड़का दिखाई देता है सड़क पे आता हुआ, और वो लड़का बिल्कुल, उसके शरीर पर एक काली कमीज है, वो भी फटी हुई है, मैली है। लगभग 10 साल उस बच्चे की आयु है, और वो बिल्कुल पैर भी नंगे हैं, पता नहीं कहाँ जाना है, कहाँ से आया है, दाएं का पता नहीं, ऊपर का पता नहीं, ऊपर आसमान है, नीचे धरती है। तो उसकी दशा को देखकर वकील साहब जो लेखक का मित्र है और कहता है कहाँ से आया है, तो कह रहा है कि मैं अपने घर से आया हूँ, कि हम कई बहन भाई हैं। यहाँ क्यों आया है? भूख लगी हुई थी, कि कई बहन भाई हैं, मेरे पिताजी बहुत मारते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं देते, मार होती रहती है। तो जब वो वकील जो लेखक का मित्र है उस बच्चे के साथ संवाद करता है तो वकील को उस बच्चे पर दया आ जाती है, क्योंकि ठंड का मौसम है, कि भी आप इसको 10 रुपए दे दो। लेखक से बोलता है, लेखक को बोलता है, लेकिन लेखक कहता है कि ये बड़े मंजे हुए हैं, इनकी आदत है। उसको 10 रुपए, कि भी आप इसको 10 रुपए दे दो, कम से कम ठंड ज्यादा है, ठंड के कारण जो है ये अपना कुछ पोशाक वगैरह खरीद लेगा और पहन लेगा। लेकिन लेखक उसको मना कर देता है कि ऐसा नहीं, यहाँ हर रोज ऐसा होता है। तो प्यारे बच्चों, लेखक अपने मित्र को कहता है कि इसकी छोड़िए, पहले आप अपनी चिंता कीजिए, रजाई में घुस के और वो अपना बिस्तर गर्म कीजिए। अगले दिन सुबह क्या होता है कि उनको पता चलता है कि जिस जगह पर वो बात करे थे उस लड़के को देखा था, कि उसी जगह खबर मिलती है कि 10 वर्ष के बच्चे की मौत हो जाती है ठंड लगने के कारण। और वहां उसको जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि भी उसका जो शरीर है, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसका शरीर जो बर्फ ने अपने शीतल जो कफन रूपी अर्थात सफेद बर्फ उसके शरीर को पूरी तरह से ढक लेती है। तो फिर अंत में लेखक के मुंह से निकल जाता है कि भी अपना अपना भाग्य, कि सब का अपना भाग्य है। लेखक को काफी इस पर पछतावा होता है। तो बेटा ये कहानी बिल्कुल मार्मिक है, अर्थात मन को छूने वाली, एक छोटे बच्चे की गरीबी की दशा का वर्णन करते हुए यहाँ पर लेखक ने इस कहानी को समाप्त किया है। तो बेटे इस कहानी से पेपर में पूछ लिया जाता, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जय हिंद, जय भारत।